Good morning, students. How are you? I hope you are fine all. So, we are going to start a new topic, stability of resonating structure. I have already discussed the resonating structure, okay, and conjugation system. So, now we are going to start stability of resonating structure. किस resonating structure मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, कुछ उसके लिए रूल्स होते हैं. हाउ टू डिफाइन? बाय अकॉर्डिंग टू रूल्स वी कैन डिसाइड which structure is most stable and which is the less stable. So first rule number 1, non-polar resonating structure means neutral, जिसके पास ऐसा स्ट्रक्चर से कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर रहेगी देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके पास चार्ज है उससे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी. इसको भी एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा. पहले कुछ नियम समझ लो. सेकेंड है पोलर. पोलर मीन्स होता है चार्ज, प्लस और माइनस साइन होना चाहिए. पोलर रेजोनेटिंग सिस्टम विद कंप्लीट ऑक्टेट. देखो जिसके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है, उसका अगर 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में टोटल उसके, तो क्या कहलाया जाएगा? कंप्लीट ऑक्टेट कहलाया जाएगा. वो इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट. जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट उससे मोर स्टेबल रहेगा. अगेन निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम. जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन पे है, नाइट्रोजन पे है, फ्लोरीन पे है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे आएगा. निगेटिव चार्ज का रहेगा, स्टेबल रहेगा. निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम इज मोर स्टेबल. ओके. पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम इज लेस स्टेबल. अगर मान लीजिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो क्या रहेगा? लेस स्टेबल रहेगा. अगेन ए चार्जिंग सेपरेशन. चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज डिक्रीज. मान लीजिए प्लस और माइनस हैं, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा. अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है. तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ना. लेकिन यहाँ पे क्या है? चार्ज सेपरेशन बिटवीन सेम चार्ज. यहाँ पे अपोजिट चार्ज, यहाँ पे क्या सेम चार्ज है. मीन्स अगर प्लस और प्लस है और माइनस माइनस है तो आपस में रिपल्सन होगा ना पास आने पे, तो डिस्टेंस डिक्रीज, स्टेबिलिटी मतलब चार्ज, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्योंकि लाइक चार्जेज आपस में रिपल्सन करेंगे और अनलाइक चार्जेज आपस में अट्रैक्शन करेंगे. तो प्लस और माइनस को पास आने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस प्लस के पास आने पे स्टेबिलिटी कम होगी. मतलब अगर लाइक चार्जेज हैं, लाइक एच प्लस माइनस, तो मान लो प्लस और माइनस. अगर प्लस और प्लस है तो आपस में सेपरेशन डिस्टेंस बीच का दूरी ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. सो गाइज इसको जरा नोट डाउन कर लो. इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ. ठीक है. सो कीप वॉचिंग द वीडियो. वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. ये बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, रेजोनेंस वगैरह. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक पॉइंट पे रिएक्शन मैकेनिज्म शो करना पड़ेगा, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. रट नहीं सकते. वहाँ पे नेम रिएक्शन इतनी सारी हैं, सब में कुछ ना कुछ यही बनेगा. रेजोनेंस कहीं पे स्टेबलाइज हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है. ठीक है. प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? रेजोनेंस डिसाइड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा, मेजरमेंट इफेक्ट डिसाइड करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग बनेगा प्रोडक्ट. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे 2 और मोर प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, बाद में उसको हम लोग प्यूरीफाई करते हैं. कोई भी चीज़ जो बनती है मिक्सचर फॉर्म में बनती है. ठीक है. मतलब उसमें इम्प्योरिटी रहेगी. मान लीजिए 90% है प्योर तो 10% इम्प्योरिटी रहेगी. बाद में उसको प्यूरीफाई करते हैं जिससे उसकी प्योरिटी 99% तक बढ़ जाती है. तो मिक्सचर में भी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा स्टेबल, जो स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट फॉर्म में बनेगा. तो स्टेबिलिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो गाइस इसको रब करते हैं. देखो सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, डिस्टेंस, सेपरेशन, सेपरेशन मीन्स होता है डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन इज डिक्रीज कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए प्लस एंड माइनस का सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इज इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, अगेन प्लस प्लस ये लाइक चार्ज आ गए, दीज आर द अनलाइक चार्ज, दिस इज द, ये माइनस माइनस से लाइक चार्ज है। ठीक है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस प्लस है। अब देखो सेपरेशन क्या होगा, दोनों केस में एक ही रहेगा, दोनों केस में एक ही कर, सेपरेशन इज इंक्रीज। ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज रहेंगे, सेपरेशन क्या इंक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए, स्टेबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी। वही अगर सेपरेशन तुमने क्या किया, सेपरेशन इज डिक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दीजिए द फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो भी बताया था चार्ज वाला पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, जो रूल्स बताए उसी के बेस क्वेश्चन है, डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, उनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में डिफाइन करना है। पहला है HCO, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, और सेकंड है इधर देखो, बी देखो, SCOOH, इसके बाद HC, यहाँ पे O पे क्या है माइनस, तो माइनस आने पे क्या हो जाएगा, लिख लेना, बता रहे हैं अभी। यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज के साथ, इसका सी ऑप्शन देखो, HCO। ठीक है, ये भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस था। ठीक है, अगेन इसके बाद OH, और यहाँ कार्बन पे तुम्हारा क्या है, कार्बोकटायन है। इसके बाद ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में बताया गया कि SCO माइनस। ठीक है, SCO पे नेगेटिव चार्ज, O पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे,
एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। HCA माइनस ऑक्सीजन, हर बार चलो प्लस, और इस पे ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल को पहले लिखना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट कर लो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। गुड, देखो तो अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल के अकॉर्डिंग न्यूट्रल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। किसकी होती है? न्यूट्रल की। तो हम न्यूट्रल कौन सा बताइए? यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, माइनस है प्लस है, यहाँ पे एक ये है एक ये है, यहाँ पर भी माइनस है प्लस है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस है। तो न्यूट्रल इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल क्या है? ये सारे के सारे आपस में क्या है? आरएस फॉर्म है। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन सा मोस्ट स्टेबल है? पहला कहाँ है? न्यूट्रल है, वही बताया था ना, न्यूट्रल मोस्ट स्टेबल रहेगा। अब देखो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस तो है, देखो पहला होता है चेक करते हैं चार्ज। ठीक है, पहला क्या चेक करते हैं हम लोग? सबसे पहले रिलेटिव स्ट्रक्चर न्यूट्रल है कि नहीं है। इसके बाद देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट है या इनकम्प्लीट है। देखो सबसे पहला पॉइंट चेक करने का होता है चार्ज, मतलब पोलर है कि नॉन पोलर है, मतलब न्यूट्रल है कि नॉन न्यूट्रल है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया, पहला हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, अब चेक करेंगे हम लोग क्या ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। हाउ टू चेक ऑक्टेट? देखो यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अरे एक बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 6 लोन पेयर हो गए, मतलब 3 लोन पेयर हो गए, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुल मिलाकर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो जरा, बताइए, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो कुल मिला के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्या रहेगा? इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट ऑक्टेट है इसका। क्या है इसका? कंप्लीट ऑक्टेट है। फिर समझ लो इसका, ऑक्सीजन एक बॉन्डेड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 लोन पेयर हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कंप्लीट ऑक्टेट है इसका। यहाँ पे देखिए इसमें कार्बन पे कितने बॉन्ड है? कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस पे क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट किसका? कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जरा ध्यान समझिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा कुछ एक ही एग्जाम्पल डिस्कस कर देंगे। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये है, इसको देखेंगे कार्बन पे कितना हो गया बताइए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे तुम्हारा कम हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे तुम्हारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने होने चाहिए बताइए? बताइए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के बाद क्या चेक करेंगे? चार्ज सेपरेशन चेक करेंगे। मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, थर्ड नियम बताया था ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज स्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन पे स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रहेगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों में चेक करेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट दोनों में है, तो ये प्रॉपर्टी सेम हो गई, लेकिन यहाँ पे
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। अब बताइए, तो इसका ऑर्डर आएगा ए, देन बी, देन सी, देन डी। दिस इज द ऑर्डर वा। ओके, कुछ समझ में आया? एक्सप्लेन करते फिर से, इसको समझो जरा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है। देखो, इस कार्बन पे यहाँ पे कोई प्लस और माइनस है नहीं है, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये मोर स्टेबल रहेगा, इसको पहले लिख लिया। सेकेंड रूल क्या कहता है? क्या कहता है कि कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन पे थोड़ा ये समझ लेना, नोट कर लेना, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज मतलब हो गया एक बॉन्ड रहेगा, मतलब हो गया उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। और इसके पास, ऑक्सीजन के पास अगर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे ऑक्टेट जो कंप्लीट है ना, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्लस 2 बिकम्स 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे देखो यहाँ पे कितना है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है, इधर से एक बॉन्ड है, मतलब कुल मिला कितने 6 हो गए ना, और ये मिला के कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ पे जो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। इधर कार्बन ने तो बना रखा है नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास लोन पेयर है। थोड़ा याद रखना, नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है? लोन पेयर को शो करता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, एक बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर है, कुल मिला कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 बॉन्ड, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसलिए अब बताइए, दोनों में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। अब ये प्रॉपर्टी से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज जो होता है, माइनस चार्ज होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पर माइनस चार्ज स्टेबल रहेगा, और कार्बन पे भी प्लस चार्ज स्टेबल होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, मतलब कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दैट कैन नॉट होल्ड द नेगेटिव चार्ज, एंड आल्सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कैन नॉट होल्ड द पॉजिटिव चार्ज। इसलिए यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, तो ए बी सी डी, इसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेटिव की स्टेबिलिटी को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे पोलर। ठीक है, मतलब नॉन पोलर होना चाहिए न्यूट्रल फॉर्म में। दूसरा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं है। तीसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज कैसा है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, अगर लाइक है तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अनलाइक है तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्यों? कि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है। इसलिए अगर प्लस और प्लस दूर रहेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मतलब रिपल्सन फोर्स कम लगेगा। ओके, देखिए, डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ आरएस मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करना है, कौन मोर स्टेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चार्ज चेक करते हैं, न्यूट्रल नहीं है, पोलर है। पोलर भी मतलब पोलर मतलब छोड़ो, अब देखो सिर्फ प्लस चार्ज है। अब आ गया प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे एक मिनट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज चेक करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कंप्लीट ऑक्टेट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कंप्लीट ऑक्टेट है
तो कार्बन के यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे कार्बन पे सिर्फ और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन पे कितना है, देखो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 लोन पेयर बिकम्स 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट हमेशा जिस आइटम पे चार्ज लगा होता उसका चेक करेंगे। ओके ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मुझे गाना गाने बड़ा शौक है। चलिए, केमिस्ट्री तुम पास आए, यो मुस्कुराए। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। CH3 CH प्लस ऑक्सीजन पे, ठीक है, CH3। अब बताइए, पोलर तो है, न्यूट्रल तो है नहीं, इसके बाद पोलर भी नहीं है, ठीक है, एक ही चार्ज है। पोलर में प्लस और माइनस होना चाहिए। अब चेक करेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट। चेक कर लो कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ पे कार्बन जो भी होता है मेन कार्बन पर है। कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3। कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक हाइड्रोजन के साथ 2 इधर उधर, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। विद्यार्थी गण कृपया ध्यान दें, इसको अच्छे से समझें, अदरवाइज सारा कुछ ऐसे ही निकलता चला जाएगा। अब आगे ध्यान देते हुए इसको, यहाँ पे देखो इसका कंप्लीट ऑक्टेट है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। तो कुल मिला के इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगेन थर्ड में आ जाओ, देखो यहाँ पे कार्बन पे माइनस साइन आया है और यहाँ पे सल्फर पे माइनस साइन आया है। जरा ऑक्टेट चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे ऑक्टेट क्या है बताइए, 6 2 8। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके गाइस, चलिए लास्ट में आते हैं। ये आपस में क्या है, ये सारे के सारे आपस में RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अगेन लास्ट 4th नंबर D में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोन पेयर कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है कन्वर्ट हो गया इधर, तो इसका RS बन रहा है। दोनों आपस में क्या है, बोथ आर RS है। अब देखो कार्बन पे यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म है, ये क्या है, न्यूट्रल फॉर्म है। और यहाँ पे क्या है, ये पोलर फॉर्म है। क्या है, पोल्स है ना, तो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। अब देखो कार्बन पे, अब देखो न्यूट्रल और पोलर में कौन स्टेबल होता है, पहले बताया था, न्यूट्रल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन पोलर फॉर्म। तो इस प्रकार ये चारों में से तुमको मैंने स्टेबिलिटी को डिफाइन किया है। और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा नॉलेज से बढ़कर नॉलेज बन जाएगा। ओके, सो गाइज, डिफाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ RS, इनका बताना है। बताइए, ध्यान से देखिए, जादू होने वाला, जादू। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। अब देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ये तुम्हारा न्यूट्रल है। दिस इज द न्यूट्रल स्पीसीज। तो न्यूट्रल जो RS है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल रहेगा ना, तो 1 नंबर पे आ जाएगा पहला। सेकंड, यहाँ पे कार्बन पे माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस हैं, लेकिन क्या है,
चार्ज सेपरेशन के बीच का डिस्टेंस कम है, ठीक है, डिस्टेंस लेस, डी फॉर डिस्टेंस लेस, सो स्टेबिलिटी इंक्रीज। इनके बीच का डिस्टेंस कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके बीच स्टेबिलिटी कम रहेगी, जबकि दोनों ही अनलाइक चार्जेज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सेकंड नंबर देन थर्ड नंबर आएगा। फिर समझ लो, यहाँ पे माइनस और प्लस है लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे माइनस और प्लस इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अनलाइक चार्जेज में, मतलब जो डिफरेंट चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, नोन एज अनलाइक चार्जेज में डिस्टेंस कम होने पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अब बताइए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा ना तो इनके बीच की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम रहेगा ना, इससे स्टेबिलिटी थोड़ा कम रहेगी, इसलिए थर्ड नंबर पे आएगा। 1 2 3, 1 2 का 1। सेकेंड, डिफाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए ये फिनोल हो गया, ठीक है, दिस इज फिनोल। ये तुम्हारा न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल की सबसे ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, बताया था। सेकंड चेक करेंगे, सेकंड में चेक करेंगे, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है तुमको मैंने लिखाया था कि रिंग पर आर्थो और पैरा पे, ठीक है, इफेक्ट डालेगा। तो आर्थो और पैरा पे इफेक्ट डालेगा, तो आर्थो पे आ गया, ये पैरा पे आ गया। अब देखो प्लस और माइनस डिस्टेंस, देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है प्लस और माइनस के बीच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B और D की वैल्यू सेम आएगी, B बराबर D। क्यों, अरे मिरर हैं भैया, इसमें मिरर लगा तो ये बन जाएगा। दोनों ही अर्थो पोजीशन पे हैं, इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, ये भी अर्थो पोजीशन है, दिस इज अर्थो पोजीशन। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा C, दिस इज द फाइनल 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 स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, देखो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट, कंडीशन है यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट वगैरह मैक्सिमम टाइम में बेंजीन रिंग पे इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग +m +r -m -r मतलब दो टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक है। +m +r मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। -m -r इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहले लिखा हमने +m +r होता क्या है, ये रेजोनेंस से मेजरमेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव देखना, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग इंक्रीज, देखिए यहाँ पे कोई +m इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। रिंग एक्टिवेट हो जाए मतलब क्या है, क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी, इस प्रकार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो +m +r ग्रुप अटैच्ड विद रिंग increase the density of electron on the ring, so activate the ring for the reaction। देखो इसका रिंग एक्टिवेट हो जाएगा, रिंग एक्टिवेट मीन्स क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यहाँ पे लगा है ना, तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अट्रैक्शन पावर आ जाएगी इसका, तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है, जैसे प्लस हो गया, H+ हो गया, H+ आयंस वगैरह। ओके, सेकेंड है +m +r अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। देखो अगर यहाँ पे कोई है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ये डायरेक्टली अर्थो पोजीशन पे आएगा, इसके बाद इसका RS बनाएंगे तो अगेन पैरा पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। यही हमने बताया है कि जो +m +r होता है इसका इफेक्ट होता है अर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। लिख लो, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर
कंटेनिंग स्पीसीज आर प्लस एम प्लस आर ग्रुप। अब किसी ने पूछ लिया कि प्लस एम प्लस आर ग्रुप होते क्या हैं, तो जिनके पास माइनस चार्ज हो और लोन पेयर हो ऐसे ग्रुप जो होंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एंड दैट ग्रुप आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम प्लस आर इफेक्ट। ओके, मजे के साथ। चलिए थोड़ा सा स्कोर देखते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के। देखो, जो प्लस एम प्लस आर ग्रुप हैं उनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन भी तुम्हारा क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कम करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऑक्सीजन क्या है, मतलब माइनस चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन तो होल्ड करेगा लेकिन नेगेटिव है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्यों, इसके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, इसके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए। ऑर्डर याद रखना, तुम्हें कैसे भी याद कर लो, याद करना पड़ेगा। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर दूसरा था, प्लस एम प्लस आर माइनस एम माइनस आर का इफेक्ट का ऑर्डर दूसरा रहेगा। कान खोल के भेजे में दिमाग घुसेड़ लो, ठीक है। भेजे में दिमाग को नहीं घुसेड़ना, भेजे में बात को घुसेड़ना है। नाइट्रोजन पे डबल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिनके ऊपर लोन पेयर हो। तो इन सब के ऊपर क्या है, लोन पेयर लगा हुआ है। जब भी लोन पेयर वाली स्पीसीज आएगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में काउंट करेंगे। इनका ऑर्डर तुम्हें याद करना पड़ेगा, एनी हाउ कैसे भी याद कर लो, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट है उनको बता रहे हैं, कौन कौन से हैं। जैसे ये कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वाले तुम्हें ऑर्डर मेंटेन कर लेना आना चाहिए। चलिए इस पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड आता है माइनस एम ऑब्लिक माइनस आर, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग डिक्रीज होगी। इसका पहला पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, कैसे, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्लस एम माइनस आर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है ना, EWG, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। तो यहाँ पर ये G ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा बताइए, इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, जब लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा बताइए, अर्थो पैरा फिर अर्थो पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। ओके, अगला प्रॉब्लम आ जाएगा। अब देखो, प्लस एम प्लस आर तुम्हारा अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग थे, लेकिन ये क्या रहेगा, थोड़ा याद कर लेना, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। इसका इफेक्ट किस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन पे आएगा। इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये अर्थो पोजीशन
मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन इधर भी है इधर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऐसे इफेक्ट आएगा। अगेन क्या हो जाएगा, पोलर, होते क्या है पोलर, ठीक है, और पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग ग्रुप, वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग ग्रुप आर माइनस एम ऑब्लिक माइनस आर, ठीक है। तो माइनस एम माइनस आर ग्रुप कौन से शो करेंगे, तो जिनके पास पोलर हो, मतलब प्लस और माइनस चार्ज हो, या पाई बॉन्डेड ग्रुप्स हो, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल ग्रुप्स हो, ठीक है। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग शो करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो खींचेगा ना। जैसे मान लीजिए हम भूखे हैं तो हमें रोटी चाहिए, तो हम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जिसके पास पेट भरा हुआ है क्या करेगा, दूसरे को दे देगा ना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिसके पास कमी है तो इन सब के पास कमी रहेगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ नोट कर लो इसको। देखो, देयर आर फ्यू ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सो शोइंग द नेचर ऑफ माइनस एम ऑब्लिक माइनस आर इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्डर का सबसे पहला एलिमेंट ग्रुप हो जाएगा NO2, इंपॉर्टेंट है NO2, देन CN साइनाइड, देन एल्डिहाइड ग्रुप। ये तीनों इंपॉर्टेंट से स्टार हमने बनाया, स्टार मीन्स होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे तीनों पे स्टार हमने ड्रा किया है। अगेन COR, ठीक है। इसके बाद एनहाइड्राइड, दिस इज द एनहाइड्राइड। अगेन COO एसिड हो जाएगा, अगेन CO एमाइड हो जाएगा, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस एम ऑब्लिक माइनस आर ग्रुप। तो तुम्हें याद करना पड़ेगा इसको ऑर्डर को, क्योंकि इनमें कंपेयर आता है एक साथ आ जाएगा। तो बताइए कौन सा माइनस एम माइनस आर की स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये ग्रुप अगर तुम्हें ऑर्डर याद रहेगा तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज एक दूसरे को देखोगे। यहाँ पे क्या करना है, देखो दिस इज द फास्फोरस PH3। फास्फोरस में 5 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाएगा। उसमें से इसने कितने बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया। एक बॉन्ड की कमी है यहाँ पे, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आया। अब देखो यहाँ पे फास्फोरस की वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है। बोरोन BH2, बोरोन भी तुम्हारा क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल तुम्हारा होता है, इनकम्प्लीट, या ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती नाइट्रोजन पे, ठीक है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम तो 4 बनाएगा, 3 कोवेलेंट एंड 1 क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बना लिए ना, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या शो करेगा, ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि प्लस माइनस एम और माइनस आर शो करने के लिए उसके पास लोन पेयर या फिर पोलर या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, then those group is known as minus m oblique minus r group, and order of this group is very important for solving the question. Okay, so guys keep learn. Okay.